अगर ये न्यूबॉर्न बेबी को फिट नहीं हुआ तो चेंज हो जी जाएगा जी ना? हो जाएगा, फिक्र ना करें। शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरा ख्याल है कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ लिया होगा गौर से। जी पढ़ लिया था। तो बस ठीक है, अच्छा दिन गुजरे आपका। और अपने शौहर को मेरा सलाम कहिएगा। हाँ, इस बार मुझे टाल दिया मगर उनसे कह दीजिएगा मुझे इग्नोर ना करें। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरी एक मीटिंग है, उसमें वक्त है, तो अगर आपके पास वक्त है तो क्या हम एक कॉफ़ी और पी लें? बिल्कुल। मैं मंगवाता हूँ। माफ कीजिएगा, एक कॉफ़ी और मिल सकती है हमें? वैसे मिलकर अच्छा लगा। ये कौन है? बड़ी हंसते हुए बातें हो रही है। लगता है घर से बस मेरे निकलने का ही इंतजार था। अदनान, मैंने तुम्हें कहा था कि छुट्टी के वक्त आना, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? ज़मरुद, तुम्हारी आवाज मुझे बहुत परेशान लग रही है। कुछ हुआ है क्या? वो मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात तुम्हें कैसे बताऊं। मैं फैसला ही नहीं कर पा रही कि बात तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं। क्या बताना चाहती हो? जिस रात मेरे साथ हादसा हुआ था उस दिन की कुछ बातें मुझे याद आने लगी हैं। ये बात न्याजी के बारे में है और उसे तुम भी ढूंढ रहे थे। क्या याद आया तुम्हें? हादसे वाली रात मेरी न्याजी से बात हुई थी फोन पर। कुछ ऐसा है जो वो तुम्हारे खानदान के बारे में जानता है। उस रात मैं उससे ही मिलने जा रही थी। मैं ठीक ही समझ रहा था। क्या और कुछ याद आया तुम्हें? मुझे बस इतना याद आया कि तुम्हारी दादी ने मुझे घर से निकाल दिया था। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अदनान, देखो कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। ज़मरुद चलो बस। तुम्हें ये सब बता के मैं पछताना नहीं चाहती। ठीक है, आ जाओ। अम्मी, पूछे ही मत, ये न्याजी तो चुपके से फिर यहाँ आ गया है। क्या तुमने उसे देखा? कहा सिर्फ मैंने ही देखा होता, नाम तो तकरीबन उसे पकड़ने ही वाला था। अब्बास, अब्बास फौरन कुछ करो बेटा। वो आदमी तो चलता फिरता बम है। अगर अदनान हमसे पहले उस तक पहुंच गया तो हमारा बस निकलना नामुमकिन हो जाएगा अब्बास। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब्बास, हर लम्हे की खबर मुझे देते रहना, उसे ढूंढो किसी भी तरह, ठीक है? ठीक है ना बेटा? उफ, क्या क्या हुआ बेटा? क्या बात है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपसे दोबारा ये बात करनी पड़ेगी। किस बारे में बेटा? बैठ जाइए। सालों पहले गाड़ी के हादसे की वजह से मेरी मां मर गई थी और उसी दिन आपका उनसे झगड़ा भी हुआ था। और ये गाड़ी वाला हादसा ज़मरुद के साथ भी हुआ था और उस दिन आपने ज़मरुद से झगड़ा भी किया था और उसे भी हवेली से निकाल दिया था। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं समझी नहीं। क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? आपने कहा था कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है। असल में तो आप भी इसमें शामिल हैं। ये कैसे हो सकता है बेटा? ये सब झूठ है, झूठ है। मैंने ज़मरुद को नहीं निकाला। निकाल दिया था दादी जान, और फिर आपके बेटे ने गाड़ी चलाकर उस पर हमला किया। आप लोगों ने सब पहले से प्लान किया हुआ था। बेटा देखो, ऐसी बातों पर यकीन मत करो। वो लड़की तुम्हारी माँ का नाम लेकर तुम्हारे जज्बात से खेल रही है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस सच्चाई के बारे में हर चीज मालूम है मुझे। बस एक बार मैं इस सच को उगलवा लूं, फिर देखते हैं कि आप इनकार कैसे कर पाते हैं। जी गई ओवर पे।
अब्बास ने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, तो तुम जा रहे हो ना? काश कि ये पहले सोच लेती आप। एक मासूम लड़की को यूं ही गाड़ी से कुचल दिया अब्बास ने। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हें कुछ पैसे और दूंगी। अब्बास को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें इस मद में इजाफी रकम अदा की है। और मुझे क्या करना होगा? तो इसके बदले में अगर तुम कभी पकड़े गए या फिर किसी के हाथ लग गए तो याद रखना, मेरा नाम कभी भी अपनी जबान पर नहीं लाओगे। तो ये बात है, आप चाहती हैं सारा इल्जाम अब्बास पर आए? वक्त आने पर मैं तुम्हें खुद खबर दूंगी। तुम आओगे मुनासिब वक्त पर और फौरन निकल जाओगे। ठीक है, जैसा आप चाहें। अस्मत, सुहा, मसरूफ तो नहीं हो? नहीं, आ जाए आप। हाँ कहो हामिद। कैसी हो तुम सुहा? मैं ठीक हूँ। हम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए हैं। अच्छी बात है। मसरूफ नहीं तो मैं आ जाऊं क्या? हाँ आ जाओ। ठीक है फिर, बस अभी आ रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं। सुहा, तुम उस लड़के से मोहब्बत करती हो ना, तो फिर अलग क्यों हुई उससे? मैंने सोचा था कि वो मुख्तलिफ है, लेकिन उसने मुझे हैरान कर दिया। मुझे लगा था कि वो मेरे बाबा जैसा सख्त और जालिम होगा। तुमने सोचा था, लेकिन तुम उसे छोड़ नहीं सकी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, इतने अच्छे काम करता है। मेरा दिल हमेशा मुझे यही कहता है कि वो कभी बुरा नहीं हो सकता। फिर शायद तुमने जल्दी फैसला कर लिया था। मुझे लगता है उसे एक मौका देना चाहिए। मैं मौका देने वाली थी, लेकिन वो पीछे नहीं आया। तो अब तो वो आ गया है। ज्यादा सख्त मत बनो तुम, उसे दूर ना करो। ओ, अमूद जाग गया है। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। मैं जाके बेबी से मिल लूं। ठीक है। खुश आमदीद बेबी, मैं ईशा हूँ। क्या ये बात कर सकता है? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो सिखा सकती हो। इंशाल्लाह ये भी अपने बड़े भाई लतीफ की तरह होशियार, मजबूत और सेहतमंद होगा। बाल भी घुंघराले होंगे इसके, है ना? अच्छा लगता है। सच पूछो तो मैं कहूंगी बिल्कुल अब्बास साहब जैसा लग रहा है। दुआ है कि इसका मिजाज वैसा ना हो। अच्छा, अम्मी और अदनान कहाँ हैं? अदनान तुम्हारी अम्मी के कमरे में गया था और वो कुछ बातें कर रहे थे, फिर हमने उन्हें नहीं देखा। उसके बाद अदनान अपने स्टडी रूम में गया, फोन पर बातें कर रहा है और बस करता ही चला जा रहा है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ। मैं जा रही हूँ। अरे मलिया, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ साथ।
मलिहा, अरे मुझे इतना क्यों भगा रही हो? रुक भी जाओ, रुक तो जाओ ना बेटा। क्यों ऐसा रवैया रख रही हो मुझसे? क्यों उठ के आ गई वहाँ से? अम्मी देखें, मैंने आपकी बात सुनी और लतीफ को भी गौर से देखा। तो फिर क्या सोचा? नहीं अम्मी, उस लड़के से शादी की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। अरे खुदा ना करे बेटी, ऐसी बातें तो मत करो। देखो ऐसा सोचना छोड़ दो, हम बैठ के फिर से एक बार बात कर लेते हैं। अम्मी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बहुत हो गया। अरे बस कर दो लड़की, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही। इतनी फजूल बातें करती हो, एक तो वैसे ही दिमाग घूमा रहता है मेरा। देखो मेरे आने तक वहां से मत जाना, मैं बस रास्ते में हूँ। अदनान बेटा, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह, ये हो क्या रहा है? समरुद को बताती हूँ अभी मैं। ज़मरुद बेटी, तुम खाने पर नहीं आ रही? नहीं बाबा, कुछ भी खाने का दिल नहीं है मेरा। कहो तो मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैं ऐसा करती हूँ कि अदनान को कॉल करती हूँ। नहीं उठा रहा फोन। बेटी इस तरह बुरा मत सोचा करो, हो सकता है कि वो मसरूफ हो। अम्मी, क्या कुछ हुआ है? बेटी, मैंने तुमसे कहना था कि अदनान तो अभी आंधी तूफान की तरह बाहर निकला है। ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे भी तो बता दो। बाहर निकला है? हाँ, बेटी वापस आ गई तुम? जरा यहाँ आओ। ये थोड़ा शीरा इसमें भी डाल देते हैं, ये नवीन साहिबा को भी दे देंगे, उनके लिए अच्छा रहेगा। बेटी, क्या हुआ है तुम्हें? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बेटी। अम्मी, मुझे लगता है कि हुरिया साहिबा ऐसे मिक्सचर की तरह है जो किसी भी चीज को खराब कर देता है। अब ये बात कहाँ से निकली? मलिहा को लतीफ में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये सारी साजिश हुरिया साहिबा की है। तुम चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। जो भी मुंह में आता है बोल देती हो। ये सब अजमत साहिबा का फैसला था। बड़ों के कुछ अपने मकासद होते हैं बेटी। लतीफ के लिए अफसोस हो रहा है, मलिहा मायूस कर देगी उसे। तुम्हें लतीफ की खुशी से क्या लेना देना? हाँ, चलो जाओ, अपना मुंह धो ताकि होश में आ जाओ। जाओ जाओ यहाँ से।